नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट हिंदी, सुलभ भारती, स्टैंडर्ड 8। तो यूनिट टेस्ट हम देखते हैं कि 20 अंकों की होती है। तो पहले पार्ट में हमने यह प्रश्न पत्रिका समझकर ली गई है। तो आज के पार्ट में हम यह जो प्रश्न पत्रिका है तो इसके प्रश्नों के उत्तर समझकर लेंगे। तो यह प्रश्न पत्रिका देखो। तो प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाते हैं यह समझकर लेंगे। तो प्रश्न पहला, कृति आकलन। मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। 1 मैत्री, 2 त्याग। दूसरा है मनुष्य का स्वधर्म यह है। अ अपने को संयत रखना और ब दूसरों के मनोभाव का आदर करना। कृति आकलन 2, यह 2 अंकों के लिए प्रश्न होता है। निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह डैश डैश प्रश्न था। तो इसका आंसर क्या है? पशुत्व का द्योतक। दूसरा, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य डैश डैश। तो इसका आंसर है उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कृति 3, शब्द संपदा। तो यह आपको 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया है। इसमें एक, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। लुप्त, लुप्त यानी क्या? गायब। दूसरा है मैत्री, मैत्री यानी मित्रता। दूसरा इसमें पूछा गया है परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द है अनावश्यक, अन अधिक आवश्यक। तो मूल शब्द क्या है? आवश्यक, और उपसर्ग वाला शब्द क्या है? अन जोड़कर अनावश्यक यह शब्द तैयार किया गया है। दूसरा शब्द है आत्मबंधन। तो बंधन यह मूल शब्द है और उपसर्ग क्या लगाया है? आत्म। तो आत्मबंधन यह दूसरा शब्द उपसर्ग वाला शब्द तैयार हुआ है। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। तो इसमें स्वमत के लिए 2 अंकों के लिए सवाल रहता है। तो सद्गुण और दुर्गुणों में अंतर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो उत्तर, एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता तभी आती है जब व्यक्ति सद्गुणों को ग्रहण करता है। एक सद्गुणी अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देता है, उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति भी औरों को प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, सत्य, शुभेच्छा, परोपकार, संयम, भाईचारा आदि ऐसे ही सद्गुण हैं। दूसरी ओर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अविश्वास, कठोरता, कृतज्ञता ऐसे दुर्गुण हैं जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में पसंद नहीं किया जाता। दुर्गुणों का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और कभी कोई साथ भी देता नहीं है। केवल स्वार्थवश स्वार्थ सिद्ध होते ही वह दुर्गुण का साथ छोड़ देता है। तो यह प्रश्न का उत्तर हो गया है। दूसरा विभाग है पद्य विभाग। तो पद्य विभाग में यह 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न दूसरा, पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो जो पद्य है तो यह दिया गया है। हे मातृभूमि भूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो अब इस पर
प्रश्न पूछे गए हैं। कृति आकलन 1, 2 अंकों के लिए सवाल इस पर पूछा गया है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि की जीवा पर इसके गीत हैं। किसके गीत हैं? मातृभूमि के। मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। तीसरा, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो किसे नवाना है? शीश को। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। क्या लगाया हुआ है? चंदन। कृति 2, शब्द संपदा। यह 2 अंकों के लिए सवाल आता है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला शब्द है चरणों, तो यह बहुवचन का एक वचन करना है, चरण। माला का मालाएं, सपूत का सपूतों, माथे का माथा। कृति 3, सरल अर्थ। पद्यांश की सभी 6 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अब देखो, जो पंक्तियाँ दी गई है तो उसका मीनिंग या उसे हम भावार्थ या सरल अर्थ कहते हैं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माँ, तेरे मस्तक पर मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजमान हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरे ही गुणगान करता रहूँ। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। अब अगला जो प्रश्न है, उपयोजित लेखन। तो इसमें निबंध लेखन 4 अंकों के लिए दिया गया है। तो फटी पुस्तक की आत्मकथा, इस पर आपको 12 से 15 पंक्तियाँ निबंध लेखन करनी है। फटी पुस्तक की आत्मकथा। देखो, मैं पुस्तक बोल रही हूँ। तुमने पुस्तकों में अनेक महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़ी होगी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा होगा कि पुस्तक को भी आत्मकथा होती है। मैं बहुत पुरानी पुस्तक है। लो, आज मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक लेखक महोदय थे। मुझे एक प्रकाशक के पास ले गए। प्रकाशक को मैं पसंद आ गई। उसने एक छापखाने में मुझे छपवाया। एक चित्रकार से उसने मेरा सुंदर मुख पृष्ठ बनाया। मेरे अंदर जो चित्र बने हैं वे भी उसी चित्रकार ने बनाए हुए हैं। फिर एक दिन मेरे बढ़िया जलसाजी की। अब मैं बहुत आकर्षक बन गई थी। मेरा रूप देखकर लेखक महोदय बहुत खुश हुए। मैं किताबों की एक दुकान में बेचने के लिए रख दी गई। एक दिन दुकान में एक बुजुर्ग सर्जन आए। उन्होंने मुझे खरीद लिया। वे मुझे एक बड़े और शानदार कमरे में ले गए। यह अलमारियों में मेरे जैसे अनेक पुस्तकें भरी हुई थीं। मुझ पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया गया। इस पर एक नंबर चिपका दिया गया। वास्तव में यह बड़ा कमरा एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय में अनेक पाठक पुस्तकें पढ़ने आते थे। मैं पाठकों को बहुत पसंद आई। वे बार बार मुझे पढ़ते थे। कुछ तो मेरे पन्नों पर अपनी टिप्पणियाँ भी लिख डालते थे। इससे मेरा रूप ज़रूर कुछ बिगड़ता, पर मेरा सम्मान भी बढ़ता था। मैंने कई पाठकों को रास्तों पर जाने से बचाया है। मैंने कई लोगों को निराशा के अंधकार से बाहर निकाला है। पाठकों का प्यार पा गुजर चुके हैं। अब तो मैं काफ़ी पुरानी हो गई हूँ, इसलिए मेरी दुकान नई प्रतियाँ पुस्तकालय में मंगाई गई है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है, पर सुनती हूँ कि नई प्रतियाँ आ जाने पर मुझे हटा दिया जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल काँप उठता है। हे भगवान, यहाँ से हटाने पर मेरा क्या हाल होगा। तो यह पुस्तक की आत्मकथा यहाँ पर पूर्ण हुई है। तो हमारी प्रश्न पत्रिका यहाँ पर आंसर की पूर्ण होती है।
धन्यवाद छात्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।